नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के सीडीपी पोर्शन को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सब सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 14 दिसंबर को तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट बहुत ही रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी प्रभाकर एकेडमी के द्वारा वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सीटेट में 120+ नंबर गेन करेंगे। आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 326 क्या दिया हुआ है। बच्चों का अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन बी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ऑप्शन सी, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। ऑप्शन डी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चे को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड का प्रयोग करने से अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, क्योंकि लगातार पुरस्कार या दंड देने से उनका निष्पादन पुरस्कार और दंड पर निर्भर हो जाता है। प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुरस्कार या दंड की प्राप्ति से आशंकित रहते हैं। इसलिए स्किनर ने भी आंशिक पुनर्वरण को अधिगम के लिए बेहतर माना है। आंशिक पुनर्वरण को बेहतर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, वो अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरण के बारे में से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। इसलिए स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 327 क्या दिया हुआ है, 27, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की अभिरुचि। बी, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता। और सी, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर। डी, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी ए डी, ऑप्शन सी बी सी और ऑप्शन डी ए बी सी डी। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए बी सी डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, विद्यार्थी की अभिरुचि। सेकंड, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता। थर्ड, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर। फोर्थ, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। फिफ्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। सिक्स्थ, बुद्धि स्तर। और सेवेंथ, अभिप्रेरणा का स्तर। और एट क्या है, सीखने की में तत्परता। ये सब सारे चीज़ें प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 328, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए, व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी, तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी, व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार तीनों कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। मीन्स ओम टू टॉम चलने वाला लर्निंग प्रोसेस है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है। अधिगम चारों ओर से परिवेश से अनुकूलन में सहायता करता है। किसी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में कुछ समय रहने के पश्चात हम उस समाज के नियमों को समझ जाते हैं और यही
हमसे अपेक्षित भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, क्वेश्चन नंबर 329। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि यह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। वही रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किए कारक को कर रही है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन बी कोशिकीय कारक, ऑप्शन सी कोशिश की कमी, ऑप्शन डी कठिन भाग्य, ऑप्शन बी योग्यता की कमी था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोशिश की कमी। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या जहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण कोशिश की कमी को कर रही है, क्योंकि रूही अगर विज्ञान विषय की परीक्षा में और अधिक कोशिश करती तो निसंदेह ही वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा से भी संबंधित है, क्योंकि ऐसे विचार रूही के अंतर्मन में उठ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 330, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, ऑप्शन बी विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, ऑप्शन सी बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, ऑप्शन डी रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्यालयी, क्या होगा फ्रेंड्स, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, विद्यालय संस्कृति से विमुखता के भाव द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। विद्यालय संस्कृति से तात्पर्य उन विश्वासों, धारणाओं, संबंधों, दृष्टिकोणों और लिखित एवं अलिखित नियमों से है जो सभी पहलुओं में विद्यालय के कार्यों को प्रभावित और आकार देते हैं। यह एक शांत और व्यवस्थित वातावरण के साथ मानदंडों, विश्वासों और मान्यताओं का समूह है, जो सार्थक अधिगम के लिए सीखने की क्षमता को बढ़ावा देता है। यह बेहतर शैक्षणिक परिणामों के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी के माध्यम से आदेश और अनुशासन की स्थिरता के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश के रूप में काम करता है। अतः ऐसी संस्कृति की विमुखता अलगाव से अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है, अधिगम में बाधा उत्पन्न होने लगती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 331, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन बी वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सी अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, ऑप्शन डी विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। शिक्षक की भूमिका ज्ञान के प्रसारक के बजाय बच्चों को ज्ञान सृजन कराने वाले उत्प्रेरक के रूप में बदल गई है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक विद्यार्थियों को अधिगम की विविध स्थितियाँ उपलब्ध कराए। यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा अधिगम प्रक्रिया में संलिप्त है। विद्यार्थियों को सहभागिता तथा एक दूसरे से सीखने, वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 332, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट कक्षा का परिवेश, सेकंड संसाधनों की उपलब्धता, थर्ड शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ, फोर्थ विद्यार्थियों से तत्परता का स्तर, और ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट एंड सेकंड, सी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और डी क्या है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मनुष्य में सीखने का क्रम जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। कुछ सीखने के बाद मानव अनुभवों के आधार पर कार्य रूप देने का प्रयास करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार है। ऐसी स्थिति में अधिगम क्रिया कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे कक्षा का परिवेश, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ, विद्यार्थियों की तत्परता का स्तर, अभिप्रेरणा, ये सब सारी चीज़ें हैं। और सीखने की इच्छा, परिपक्वता, बुद्धि, इन सब सारी चीज़ों से प्रभावित होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को और प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 333 एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए अधिक से अधिक जोखिम, ऑप्शन बी विकर्षणों व्यवधान का न्यूनतम होना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना, ऑप्शन डी अनम्य गैर लचीली शैक्षणिक कार्यप्रणाली। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विकर्षणों का न्यूनतम व्यवधान होना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए विकर्षणों व्यवधान का न्यूनतम होने की आवश्यकता है। यह कक्षा अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह साथियों और शिक्षकों के साथ छात्रों के संपर्क को बढ़ाता है। छात्र का अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण देने की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह छात्रों को अन्य स्थितियों में सीखी गई बातों को लागू करने की अनुमति देता है, सामाजिक कौशल में सुधार करता है, दूसरों के साथ सहानुभूति रखने की क्षमता में वृद्धि करता है और सहायक वातावरण में बड़े होने के परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि करता है। सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 334 सीखने निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? ऑप्शन ए लचीली पाठ्यचर्या, ऑप्शन बी अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, ऑप्शन सी विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, ऑप्शन डी अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को संदर्भित करता है। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम का उपयुक्त उद्देश्य होता है, क्योंकि अधिगम एक व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को संशोधित करने का कार्य करती है। यह एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल के अनुभवों को शामिल करती है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अधिगम में निम्न बाधाएं बन सकती है। कौन कौन सी लर्निंग में बाधाएं बन सकती हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यार्थियों को एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, सेकंड शिक्षार्थी का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, थर्ड शिक्षण रणनीतियाँ और विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य अभिप्रेरण स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 335 क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं हैं? ऑप्शन ए समझ का स्तर, ऑप्शन बी भावात्मक लब्धि, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम सामग्री और ऑप्शन डी सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम सामग्री। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम सामग्री। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? शिक्षण अधिगम सामग्री अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों के अंतर्गत नहीं आता है। यह एक परिवेशीय कारक है। वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, रुचिकर, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती हो तथा शिक्षण में मददगार सामग्री अधिगम सामग्री कहलाती है। यह कक्षा के वातावरण के अलावा बच्चे के परिवेश के साथ सहसंबंधित रहती है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री सोच और खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षण के उन साधनों से संबंधित है जिनके प्रयोग से छात्रों की
ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 336। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? तो ऑप्शन ए वातावरण से स्वाभाविक सहज पारस्परिक क्रिया, बी स्व अभिप्रेरित अभ्यास, और सी क्या फ्रेंड्स जानने और खोजने की चाह, डी ऑप्शन डी कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम वह कारक है जो बच्चों के अधिगम में बाधक बन जाता है, क्योंकि ऐसे पाठ्यक्रम में बच्चे स्वयं को सीमित दायरे में बंधा महसूस करते हैं और अपनी रुचि के अनुसार सीखने में असमर्थ रहते हैं, जो कि उनके अधिगम को प्रभावित करता है। अतः कक्षा का वातावरण लचीला होना चाहिए, जो कि छात्रों की शिक्षा में सुधार करके विद्यालय की सफलता में सुधार करता है, तथा पाठ्यचर्या सख्त कठोर नहीं रहती है तो बच्चे अत्यंत ही रुचि के साथ अपना आवश्यकता अनुसार अधिगम करते हैं और यह उनके अधिगम में साधक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 337। शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुँच एक डैश का विषय है। ऑप्शन ए सुविधा, ऑप्शन बी बहिष्करण, ऑप्शन सी अधिकार, ऑप्शन डी अलाभ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अधिकार। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी अधिकार होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुँच एक अधिकार का विषय है। शिक्षा सभी के लिए एक बुनियादी मानव अधिकार है और सभी के लिए अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्राप्त करने से लोगों को उनके अन्य सभी अधिकारों तक पहुंचने में मदद मिलती है। शिक्षा जीवन में एक व्यक्ति के अवसरों में सुधार करती है। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हकदार है, जिसका अर्थ है कि हर बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं मुफ्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 338। विद्यार्थियों की अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए योग्यता के इकाई सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशीलता रहना चाहिए। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। शिक्षण विधियों का उपयोग करें। सेकंड, सक्रिय रूप से सुनने और ज्ञान के निर्माण को प्रोत्साहित करें। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल का विकास करें। बच्चों के अनुभवों और प्रतिबिंबों को साझा करें। परीक्षा को तनाव मुक्त बनाएं। अधिक विकल्प आधारित प्रश्न शामिल करें। और नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? पुस्तकीय ज्ञान को वास्तविक दुनिया से जोड़ें। पिछली पाठ्य सामग्री को नई सामग्री से जोड़ें। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 339। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? तो ऑप्शन ए बैठने की अनम्य योजना, ऑप्शन बी जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, ऑप्शन सी विविधता के प्रति सम्मान, ऑप्शन डी संसाधन संपन्न वातावरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बैठने की अनम्य योजना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बैठने की अनम्य योजना कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है, जबकि जानकारी प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके, विविधता के प्रति सम्मान और संसाधन संपन्न वातावरण कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में सहायक बन जाता है। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया के बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। विषय वस्तु से संदर्भ न रखने वाली पाठ्य वस्तु। सेकंड, अनुपयोगी विधियों का प्रयोग। थर्ड, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया ठीक ढंग से न समझना। फोर्थ, बच्चों की विविधताओं को अनदेखा करना। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया के सहायक तत्व निम्नलिखित हैं। बच्चों के परिवेश से संबंधित अधिगम सामग्री। सेकेंड, विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना। थर्ड, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ,
भय रहित वातावरण का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 340, डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए कुपोषण, ऑप्शन बी उत्सुकता, ऑप्शन सी अभिसंज्ञान और ऑप्शन डी महारत उन्मुखी लक्ष्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कुपोषण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन में कुपोषण होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति की ऊर्जा या पोषक तत्वों के सेवन से कमियों या संतुलन से असंतुलन से है। यह तब होता है जब शरीर को सही मात्रा में विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। यदि यह प्रारंभिक वर्षों में होता है तो मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास प्रभावित होता है, तो अधिगम की क्षमताओं पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, क्योंकि बच्चों को बौद्धिक स्तर अत्यंत ही कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि उनके सीखने की क्षमता में कमी आ जाती है और वे निष्क्रिय अधिगमकर्ता हो जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 341, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स? कुपोषण। सेकेंड विद्यार्थियों में सहभागिता। थर्ड दंड और फोर्थ अभिसंज्ञान। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट और सेकेंड। ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन सी थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन डी सेकेंड और फोर्थ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सेकेंड और फोर्थ, मतलब कुपोषण अभिसंज्ञान। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं विद्यार्थियों में सहभागिता एवं अभिसंज्ञान। विद्यार्थियों में सहभागिता एनसीएफ 2005 ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विद्यार्थियों की सीखने में भागीदारी शिक्षा में सर्वोत्तम परिणाम पाने की कुंजी। पारस्परिक सहभागिता से छात्रों के अंदर भय, कुंठा, निराशा का भाव समाप्त हो जाता है। विद्यालय में उन्होंने जो सीखा उसे आपसी सहभागिता करने से आत्मविश्वास का भाव पनपने लगता है। अभिसंज्ञान क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में दूसरा कारक अभिसंज्ञान है। इसमें बालक को जब किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए कुछ कठिन तथ्य दिए जाते हैं तो वह उस कठिन तथ्य को हल करने में सामान्य चिंतन प्रक्रिया से हटकर एवं एक सृजनात्मक चिंतन का प्रयोग करता है। वह मेटाकॉग्निशन अभिसंज्ञान की प्रक्रिया कराती है। मेटाकॉग्निशन के दो घटक होते हैं, अनुभूति के बारे में ज्ञान, अनुभूति का नियमन। अभिसंज्ञान स्वयं की संज्ञानात्मकता प्रक्रिया है। इसमें अधिक अमूर्त तार्किक चिंतन विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 342, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? ऑप्शन ए योग्यता का वार्षिक मत। ऑप्शन बी आसपास में विकर्षण। ऑप्शन सी भाषा में अनभिज्ञता। ऑप्शन डी तंत्रिका संबंधी न्यूनता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए योग्यता का वार्षिक मत। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। योग्यता का वार्षिक मत वह कारक है जो अधिगम को सुसाधित करता है, क्योंकि वार्षिक मत वे हैं जो शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं पर काम करने में मदद करते हैं तथा इससे उन्हें नई चीज़ें सीखने में मदद मिलती है और वे आगे बढ़ते हैं। अतः वार्षिक मत बच्चों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 343, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? तो ऑप्शन ए कुपोषण। ऑप्शन बी समकक्षियों के साथ सहयोग। ऑप्शन सी अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी चर्चाएँ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कुपोषण। राइट ऑप्शन में कुपोषण होगा फ्रेंड्स, जो कि सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कुपोषण एक स्वास्थ्य स्थिति है जो पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। स्वस्थ रहने के लिए भोजन हमें ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। कुपोषण अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है, क्योंकि यदि कुपोषण प्रारंभिक वर्षों में होता है तो इससे बालक के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास प्रभावित होता है।
यदि यह बाद के वर्षों में होता है तो यह अधिगम की क्षमताओं को प्रभावित करता है। कुपोषण से पीड़ित लोग उदास, परेशान, चिड़चिड़े और अप्रत्याशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 344, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए स्कूली माहौल, ऑप्शन बी आनुवंशिकता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक संदर्भ, ऑप्शन डी अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आनुवंशिकता। जो हेरिडिटी है वो व्यक्तिगत प्रभाव है जिसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। ये फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बी आनुवंशिकता होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। आनुवंशिकता व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तिगत कारक निम्न हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। सीखने में तत्परता, सेकंड बुद्धि स्तर, थर्ड रुचि, वातावरण, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य। ये सब सारे क्या हैं कि व्यक्तिगत कारक निम्न हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 345, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन ए बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ऑप्शन बी चुप्पी साधे रहने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षकों को निर्देश देने में, ऑप्शन डी बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करता है। अर्थात जब कक्षा अनुशासित रहता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति करती है तथा जब कक्षा अनुशासनहीन होती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 346, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो ऑप्शन ए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, ऑप्शन बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, ऑप्शन सी समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कालांश की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कक्षा में अधिगम हेतु अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना जिससे कक्षा में बच्चे बिना किसी डर के अध्यापकों से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 347, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो ऑप्शन ए यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस करें, ऑप्शन बी यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स ऑप्शन सी है फ्रेंड्स विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है, ऑप्शन डी इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। यह प्रक्रिया विद्यालय में अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 348, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि
ऑप्शन ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ऑप्शन बी मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। और ऑप्शन सी क्या फ्रेंड्स, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों को वर्णन करें। ऑप्शन डी घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यदि विद्यार्थी निरंतर कक्षा में न्यूनतम श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अपने अध्यापकों से घनिष्ठता के साथ कार्य करें तथा उनकी हर संभव सहायता मांगें ताकि वह शिक्षार्थी की हर समस्या का निदान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 349, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या, ऑप्शन ए क्या फ्रेंड्स बैठने की उचित व्यवस्था। ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। ऑप्शन सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। और ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवृत्ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवृत्ता, मीन्स मास्टरी हासिल करना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण क्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है तो वो शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है, साथ उसे अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 350, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो ऑप्शन ए अग्रोन्मुखी, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी नकारात्मक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अग्रोन्मुखी। राइट ऑप्शन ये अग्रोन्मुखी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। ऑप्शन ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन सी सानिध्य संगति की आवश्यकता। और ऑप्शन डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, संबद्ध नहीं है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।